कोई भी महापुरुष हो, जब तक हमें पता न चले कि ऐसे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या क्या काम किया है, तब तक हमारे दिमाग में खटकता रहता है कि आखिर ये लोग महापुरुष हुए हैं ना, या फिर ऐसे ही अफवाह उड़ा दी गई है कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया। हम अतीत में तो थे ना, जब अतीत चल रहा था तो हम ना थे, हमारा अस्तित्व न था, परंतु कुछ ये रिसर्च के द्वारा हमें मालूम चलता है कि महापुरुषों ने कुछ न कुछ काम अच्छा किया है। उसी चीज़ों को मानना पड़ता है, एविडेंस प्रूफ देखना पड़ता है कि कौन कौन लोग जो है इस देश के हित के लिए काम कर रहे थे, इस देश की जनता के लिए काम कर रहे थे, लोगों के अंदर अच्छाइयाँ पैदा कर रहे थे। कौन लोग थे, उसी के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, झूठ को हम कभी सामने नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही इस भारत के अंदर ऐसा हो चुका है। भारत के लोग परेशान हो चुके हैं, खासकर ऐसे लोग परेशान हो चुके हैं जो कि वर्ण व्यवस्था से बिछड़े हुए हैं। कोई लोग शूद्र कहलाए, उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, और जो अत्यंत ये अछूत कहलाए, ST SC कहलाए, आदिवासी कहलाए, इस लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। और आज भी ये लोग अत्याचार सह रहे हैं। तो फिर इन्हीं लोगों के बीच कौन कौन लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने इन लोगों को जोड़ने का कार्य किया था? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के हित के लिए कार्य किया था और ऐसे लोगों के लिए कार्य किया था, परंतु उनका कार्य जो है अभी तक अधूरा रह गया। जब तक उन लोगों के अंदर प्राण थे, सांसें थी, तब तक वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते मर गए। आज भी उनके कार्य चल रहे हैं, लोग कोई न कोई खड़ा हो जाता है। परंतु अब देखें क्या होता है कि आज भी अगर देखा जाए तो लोग ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, अभी तक जुड़ नहीं पाए। बहुत समस्याएं ऐसी चल रही है, परंतु समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा। बस मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको बराबर का हक मिले। यहाँ पर किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी को भगाना तगाना नहीं, सब रहे, सबके साथ प्रेम भाव रहे। ऊंच नीचे सब छोड़ दो, जातिवाद छोड़ दो, वर्ण व्यवस्था छोड़ दो, सबको सम्मान दो, क्योंकि सब इंसान है। आज इस क्षेत्र में इंसान से अलावा भी जानवर प्रजाति है, उसको भी सम्मान दिया जाता है, अच्छे से रह जाता है। वहाँ पर उनके साथ भी इतना भेदभाव नहीं होता है, फिर ये इंसानों के साथ इतना भेदभाव क्यों? बस वही मिटाने के लिए ऐसे महापुरुष काम कर गए, और आज के जो महापुरुष है बस इसी विषय में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कबीर के बारे में बात करेंगे। और कबीर क्या थे? कबीर सिद्ध और नाथ संप्रदाय को मानते थे। कबीर जो है सिद्ध और नाथ संप्रदाय, ठीक है, क्यों मानते थे? कबीर एक जुलाहा थे मुसलमान, पर यह नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय को क्यों मानते थे, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि कबीर के पिता और दादा जो है वो नाथ संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और नाथ संप्रदाय के लोग कौन थे? नाथ और जो सिद्ध है, ये बौद्धों से
निकले हुए थे, बुद्धिज्म से ये लोग निकले हुए थे, यानी ये बुद्धिस्ट थे, बौद्ध थे ये लोग, इसीलिए इसीलिए ये इनके साथ जुड़े हुए थे। आगे जाकर कुछ नाथ बन गए, कुछ सिद्ध बन गए, कुछ सिख बन गए। जो सिख जो आज जो हम देख रहे हैं, सिख एक धर्म बन चुका है अलग। ये भी जो है बौद्ध संप्रदाय से निकले हुए लोग हैं। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध से निकला, नाथ संप्रदाय बौद्ध से निकला, और जो कबीर जो है, कबीर जो संप्रदाय है, ये भी जो है बौद्ध से ही निकला हुआ है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर जो है ये कबीर सिद्ध और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आगे जाकर ये धर्म परिवर्तन हुआ, जुलाहा बन गए। पहले ये कोरी थे, जब नाथ संप्रदाय के साथ जब जुड़े हुए थे लोग, तो एक इनकी जाति बना रखी थी कोरी। कोरी जाति मतलब दादा, इनके कबीर के दादा की जाति थी कोरी जाति। बाद में जाकर धर्म परिवर्तन में जुलाहा बताया गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर सिद्ध और नाथों को मानते थे वो, और उसी परंपरा से जुड़े हुए थे। और आपको बता दिया जाए कि नाथ और सिद्ध बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और कबीर श्रवण परंपरा को भी मानते थे। यानी कि उनकी एक परंपरा थी, परंपरा पुरानी, जो एक कल्चर होता है, पुरानी परंपरा होती है श्रवण। पुराना कल्चर, श्रवण परंपरा को भी मानते थे कबीर। बात आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा कुछ बातों को जोड़ा गया है, जो कि आप लोगों के सामने रखा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह अच्छे खासे ये हिस्ट्री के रिसर्चकार है। उन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से समझा है, टटोला है। तो उनके द्वारा कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। कुछ लोग सवाल करता है कि कबीर अंतिम समय में मगहर क्यों गए थे, मगर। और एक पिछला वीडियो मेरा यही था, मैंने इस पर पूरा बात आप लोगों को कहा है कि मगर जाने का क्या वजह था। परंतु फिर से सवाल अगर आ गया है तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अंतिम समय में कबीर जो है मगहर क्यों गए थे, क्या कारण रहा होगा। क्योंकि मगर इसलिए गए थे क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि, उनके बाप दादाओं की वो जन्मभूमि थी, कर्म भूमि थी, जहाँ पर उनके बाप दादा रहे थे, किनके, कबीर के। इसीलिए क्या है कि वहाँ पर वो गए थे। और जब अंतिम समय रहता है तो जो कोई अपना होता है, अपना जिससे उनका शरीर बना हुआ है, जो लोग उनको जन्म दिए हैं, उनके पास चले जाते हैं तो शरीर के अंदर एक शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम अब मर सकते हैं, हमें कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा प्राप्त होता है, लोगों को सुकून मिलता है। इसीलिए सब भाग दौड़ खत्म करके कबीर जो है अपनी कर्म भूमि पर चले गए थे, मगहर में, और वहाँ जाकर वो अपनी देह त्याग देते हैं। यह यहाँ पर लिख दिया, पूर्वज की भूमि रही, यानी बौद्धों की वे भूमि थी, इसीलिए वो वहाँ पर चले गए थे। परंतु संस्कृत के लोगों क्या कह रहे हैं, संस्कृत जो वैदिक लोग हैं वो क्या कहते हैं
क्या कहते हैं, मगर के बारे में कहते हैं कि मगर नरक का द्वार है। हाँ, ये तो बात पहले हुई है। लोग तो ये सोचेंगे ना, जब कोई विरोधी आदमी जब खड़ा रहता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तब वो यही बोलेगा कि नरक है। और शत्रु की जब भूमि की बात करेंगे तो फिर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि लोग जो है उनके अनुयायी ना बने, भगत ना बने, भगत लोग ना बने। किसके? कबीर के साथ कोई नहीं जाए, कोई उसका भक्त न बने। इसीलिए इसीलिए क्या किया कि जो उनकी भूमि थी उनको नरक बोला गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग ब्राह्मण हमेशा से बुद्ध से जलते आया है। बुद्ध को अपना शत्रु मानते आया, इसीलिए। और बुद्धों की बुद्धों की भूमि या क्षेत्र को भी ब्राह्मणों ने नरक कहा है। अच्छा, देखो, दो चीज़ों को ये ब्राह्मण लोगों ने नरक कह दिया। एक तो कह दिया है कि अ, भूमि को भी कह दिया, जो जहाँ जहाँ पर बौद्ध की भूमि है, बौद्ध लोग रहते थे, उन लोगों को भी उन भूमि को भी कहा है नरक। और ये जो लोग रहते हैं, जो लोग हैं, अनुयायी हैं, बौद्ध के जो अनुयायी हैं, उनको भी बहुत गलत कहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज नाम है मिला है कि संत कबीर नगर, उसमें आज भी बौद्ध के अवशेष मिले हैं। एक अच्छा नगर है यहाँ पर, एक जिला का नाम है संत कबीर नगर। जिला है एक संत कबीर नगर। उस पर किसी दौरान, खुदाई के दौरान या किसी खोज के दौरान जो है, वहाँ पर बौद्ध के अवशेष मिले हैं। जो वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ या फिर कुछ बर्तन, कुछ ऐसी सामग्री वहाँ पर मिली होगी, जिसकी वजह से ऐसा पता चला है कि वहाँ पर ये बौद्ध बौद्ध लोग रहते थे। कबीर कबीर मग कहा जाता है, यानी कि मग, यानी कि मग। अच्छा, मैंने एक अर्थ निकाला था पहले, मग और हर। मग का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु, मग का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु, और हर का अर्थ होता है घर, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का घर है मगहर। ठीक है, ये बात पहले भी आ चुकी है और फिर आ चुकी है। वैदिक संस्कृत के लोग के माध्यम से कहा गया है कि मगर खराब इलाका है। मगर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है और लिखा है, परंतु लोग तो कहते हैं, क्या करते हैं, लोगों के कहने से थोड़ी चलता है। अब जो जीवन काटा है, जिस भूमि पर वो रहा है, उसको मालूम है कि उसका घर कैसा है, उसकी भूमि कैसी है, सुकून कहाँ मिलता है। तीर्थ यात्रा करते हैं लोग, 10 दिन की, महीने की यात्रा करते हैं, और यात्रा करके लोग थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बैठना सोना अच्छे से जमता नहीं है, कभी होटल में ठहरे, कभी गाड़ियों में सो गए। ऐसे भाग दौड़ करके लोग यात्रा करते हैं, और अंतिम में क्या सोचते हैं, और चलो यार, हम तो थक गए यार, यहाँ कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं है। जब घर पे आते हैं वापस लौट के लोग, तब क्या कहते हैं कि अरे यार, बहुत शांति मिल गई, बहुत सुकून मिल गया। इतना भाग दौड़ी करना पड़ा, इतना भागा दौड़ी करना पड़ा, कोई भीड़ भड़ाका, कभी जगह नहीं थी, कहीं बैठने की जगह नहीं, धूप, छाया, ठंड, इस तरह से जो बातें करते हैं। और जब घर पे लौटते हैं, अपने बेडरूम में आते हैं, बैठते हैं, तो कितना सुकून पा लेते हैं कि अच्छा यार, कितनी शांति प्राप्त हो गई, अब तो मैं इतना भाग दौड़ जाऊँ नहीं, कहीं करूँ नहीं, बस यही बोलते हैं। तो बस यही सुकून कबीर को मिला था मगहर में जाकर। अपनी पूरी उम्र जो है ऐसे
काशी में, बनारस में काटी। इतना भागा-दौड़ी, लोग कुछ क्या बोल रहा है, क्या-क्या बोल रहा है। कभी कोई सीधा बोले, कभी कोई उल्टा बोले। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, परंतु सुकून जो है मगहर में जाकर मिलता है। ऐसी अफ़वाह उड़ा रखी थी मगहर के बारे में कि ये शापित इलाका है, जो कोई मगहर में जाकर रहेगा वो नरक में जाएगा, कोई मत जाना। साफ-साफ मना कर रखे थे लोगों को। कबीर गोरखनाथ की ये प्रशंसा भी करी थी। कबीर का लगाव था गोरखनाथ से, क्योंकि गोरखनाथ बौद्ध से जुड़े थे, बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे ये लोग। इसीलिए ये कबीर जो है गोरखनाथ की बात भी करते हैं। और गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र थे। मच्छिंद्र को भी पीर मच्छिंद्र कहा गया है। पीर यानी कि एक शब्द जो है पीर जोड़ा गया है मच्छिंद्र के साथ। और इस्लाम मुस्लिम धर्म में, जुलाहा धर्म में पीर शब्द उनके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि उस समय कुछ परिवर्तन हो रहे थे, तो एक शब्द जोड़ा गया था उसके साथ, पीर। पीर शब्द ये अस्तवीर से बना है, अस्तवीर। और अस्तवीर बौद्धों की परंपरा है। क्या है ये देखो, पीर जो शब्द है ये अस्तवीर से बना है, और अस्तवीर जो है ये बौद्धों की एक परंपरा है। इसका अर्थात होता है कि